चलिए टोटल प्रश्न 70 है लगभग में। और जितना भी प्रश्न मैं कराऊंगा ईवीएस का, जितना भी प्रश्न है सब मिसलेनियस है, विगत वर्ष में पूछा गया है। ठीक है, लगातार 70 प्रश्न। प्रथम है, ध्यान से सुनिए और करते चलिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर ध्यान से कर लेते हैं टोटल। तो रेगुलर 2-3 दिन क्लास चलेगा ईवीएस का। कहता है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन का? तो फर्स्ट उद्देश्य है कि पर्यावरण मुद्दा पर जागरूकता विकसित करना। एक ही उद्देश्य है पर्यावरण का। जागरूकता जब विकसित करेंगे तब जाकर के जो भी बच्चा है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए मेन उद्देश्य क्या है? जागरूकता विकसित करना। और बी वाला ऑप्शन है संख्या। तो पर्यावरण की बात में संख्या कहाँ से आया? और सी में सिर्फ है। और डी में आपका लिखा गया है क्या, कौन सा? विशेषज्ञ। ये नेगेटिव होते हैं वर्ड, ये जो जितने भी वर्ड होते हैं वो नेगेटिव है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? तो नहीं कह रहा है कि कौन सा नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा यह एक विषय क्षेत्र है, ये गुण नहीं होना चाहिए। देखिए पर्यावरण के बारे में जान लीजिए क्या क्या गुण होता है। तो यह एक एकीकृत विषय है, ये ठीक है। यह संदर्भित है, बात सही है। बाल केंद्रित है, ठीक है। लेकिन एक विषय क्षेत्र है, ये बात नेगेटिव हो गया। एक विषय क्षेत्र यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक विषय है ना, तो ये नेगेटिव हो जाता है। एक कहीं भी फिक्स वाले वर्ड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट है, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। तो निम्न में से इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? हाँ, डी नहीं होगा क्योंकि इसमें स्मरण लिखा हुआ है। तो प्रयोग कभी भी आप करते हैं ना तो जीवन भर के लिए आपको याद हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है क्या? पर्यावरण अध्ययन स्मरण करना, याद करना। स्मरण वर्ड नेगेटिव है, इसलिए हम उत्तर डी पर करेंगे। नेक्स्ट, अगला है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बताइए कैसी है। तो एकीकृत है। कैसी प्रकृति है? एकीकृत है। और एकीकृत नहीं दिया है तो क्या होगा? तो फर्स्ट लिखा कि क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक है। नहीं, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। पर्यावरण में क्रिया जो होता है ना, काम करने वाला जो भी होता है एक्टिविटी, वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। क्रिया माने करने वाली बात हो गई। उत्तर आपका बी पर। नेक्स्ट है, ईवीएस पढ़ाने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्वपूर्ण को दर्शाता है? तो सतत विकास को हो जाएगा समानता, न्याय, शांति, मानव के अधिकार एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। समालोचना जो वर्ड है वो काफी पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। बी क्यों नहीं हुआ? तो तकनीक, तकनीक जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड होते हैं। और सी, बच्चे को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना। तो केवल खोज में ही नहीं लगाना है, सबसे ज्यादा बेटर आपका ऑप्शन नंबर ए है। सब चीज को इसमें शामिल करके रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित है। ठीक है, तो ए जिन्होंने किया उनका सही जा रहा है, अनुभव द्वारा केंद्रित है। ठीक है, तो आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, ईवीएस की प्रकृति बताइए कैसी है? एकीकृत है। आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा 3 से लेकर के 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान पर्यावरण शिक्षा को निम्नलिखित में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत किया गया है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ बोलते हैं इसको, 2005। ठीक है, अगला है कि रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त तो वाक्यांश इंगित करता है। क्या इंगित करता है? तो सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, उद्देश्य नहीं, क्या हो जाएगा? सीखने की प्रक्रिया। रंग के आधार पर कोई बच्चा कोई वस्तु को बांट रहा है या वर्गीकृत करना, उसी को कहते हैं। तो समझिए कि वो क्या है, एक प्रकार के सीखने की प्रक्रिया ही है। कोई बच्चा, आप ही का बच्चा बैठ करके कोई सामान को छांट रहा है रंग के आधार पर, तो क्या है? प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस का वर्णन करते हैं? क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें
वर्णन करता है। तो आपका लिखा हुआ है पर्यावरण से ज्ञान कौशल की प्राप्ति, ठीक है। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल को साझा करना, ये भी ठीक है। सी कहता है प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, प्रेषित की जा रही जानकारी, ये प्रेषित वर्ड नेगेटिव है, कोई भी जानकारी प्रेषित हो रहा है, प्रेषित बोले तो समाचार हो रहा है ना, समाचार जो बोलता है व्यक्ति उसको जानकारी को प्राप्त कर लेना बच्चों का काम नहीं है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी, सी नहीं होगा केवल, तो डी ए बी, ठीक है। उल्टा पलटा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो सर्वोत्तम व्याख्या तो फर्स्ट क्या बोल दिया, पर्यावरण पढ़ाए जाने का एक विषय है, मैं पहले ही काट दिया कि एक विषय देगा वो गलत होगा। बी कहता है कक्षा 1 से 5 के अध्याय में किए जाने वाला एक विषय है, फिर एक विषय की बात किया, वो भी 1 से 5 तक पर्यावरण नहीं होता है, तीसरा से लेकर 5वां तक होता है। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, ये ठीक है, बालक वाला ऑप्शन करेंगे, ठीक है। तो आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि शैक्षणिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की ची ची आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है। मान लीजिए आप रात में किसी बच्चा को ले जा रहे हैं, तो रात में देखिएगा ची 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 का आवाज आता है ना, आता है कि नहीं, तो यह क्या है, एक बच्चा पूछ दिया तो अन्य विद्यार्थी जवाब देता है यह सितारों के चमकने की आवाज है। देखिए बच्चा में कैसे कैसे आवाज, कैसे कैसे उसमें मन में बैठा रहता है। तो आप क्या करेंगे टीचर होने के नाते, बी अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रक्रिया साझा करने को कहेंगे कि और विद्यार्थी कोई जानता हो तो बताएगा कि ये क्या है, झिंगुर की आवाज है ना। नेक्स्ट है कि बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बो दिए गए, समझिएगा ध्यान से, एकदम आराम से प्रेम से समझना है। 2 बीन के बीज बो दिए, अध्यापक ने राधा को एक बर्तन में छाया में और दूसरा को सूर्य में रखने के लिए कह दिया, ठीक है। राधा को प्रतिदिन अवलोकन का रिकॉर्ड करने के लिए भी कह दिया कि जो छाया में है उसका रिकॉर्ड करो कि उसमें क्या वृद्धि हुई है, और जो धूप में है उसमें बताओ क्या वृद्धि हुई है, तो इससे राधा को क्या सहायता मिलेगी, अवलोकन कौशल विकसित होगा, ठीक है, वो देखेगी समझेगी बताएगी आपको। अगला प्रश्न है अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसे क्या विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रकार वे विद्यार्थियों को किस कौशल का आकलन करते हैं। तो सबसे बेटर है अवलोकन कौशल, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है कि लौटते हुए क्या देखा, देखना बोले तो क्या, अवलोकन करना, ठीक है, तो आपका उत्तर सी पड़ जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम का अनुसरण करती है, किसका अनुसरण करेगा, तो सामाजिक संरचनावाद का, ठीक है, उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रकृति को निम्नलिखित में कौन अनुमोदित करता है। तो आपका उत्तर यहां जाएगा कि बच्चे अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, ये काफी मजेदार आंसर है, ठीक है। आपका फर्स्ट कहिएगा कि फर्स्ट क्यों नहीं हुआ, विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एक मुद्दों को एकीकृत करना। यहाँ क्या बोला, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रकृति निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करती है। अच्छा इसका चलिए सॉरी इसमें कूट भी था, तो ये तो हो गया बच्चे अपने पर्यावरण को संपूर्ण रूप में देखता है। एकीकृत का मतलब ये भी होता है विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा, मैंने बोला था ये चीज को शामिल करता है, ये भी हो गया, ठीक है, ए और बी हो गया। और यह थीम पर आधारित है, सब कोई जानता है, इसमें 6 थीम है, 4 थीम है पर्यावरण में। तो आपका उत्तर ए बी और सी 3 ही कूट सही करना था, है ना, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। ध्यान से सीख लीजिए मजेदार तरीका से, ठीक है। अनुभव के द्वारा सीखता है, मूर्त से अमूर्त सीखता है, ज्ञात से अज्ञात सीखता है, ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप है, सब चला गया, उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है। तो आप आसानी से मजेदार तरीका से सीख सकते हैं, खूब अच्छा लगेगा आपको क्लास। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा
अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती बताइए क्या है। चुनौती माने आप एक टीचर है तो आपको क्या सामना करना पड़ेगा। तो चुनौती एक समस्या है, बता देते हैं, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। मान लीजिए आपके पास 100 गो बचवा है और 100 को अवसर दे दीजिएगा कि तुम अपना नाम बताओ, तुम अपने पिताजी का नाम बताओ, मम्मी का नाम बताओ, 100 को अवसर दे दीजिएगा तो सुबह से पूछना शुरू करिएगा, छुट्टी तक पूछते रह जाइएगा। तो चुनौती है कि नहीं है। तो सबको अवसर देना बड़ा चुनौती हो जाता है। मेरे यहाँ भी पिछला बार जैसे कि 20 स्टूडेंट यहाँ थे, 19 लोग सीटेट में एक बार में पास किए। तो चुनौती बन जाता है कि 20 को पर्सनली हम थोड़े पढ़ा पाएंगे, एक ही बार पढ़ा पाते थे, तो सबसे बड़ा चुनौती हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। तो जो भी भेदभाव करता है उसके प्रति क्या करना है, संवेदनशील बनाना। ये सबसे मजेदार उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से लेकर के 5 के लिए निम्नलिखित में क्या स्तर होगा। देखिए ये काफी मजेदार प्रश्न पूछा हुआ था और इसका उत्तर क्या होगा, आरंभिक स्तर। और दूसरा एक होता है बुनियादी। बुनियादी माने शुरुआत, आरंभिक माने भी होता है शुरुआत। तो दोनों आप ऑप्शन को ले लीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य स्तर को आप काट के चलिए, आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा तो ध्यान से करिएगा नेगेटिव प्रश्न को, क्योंकि नेगेटिव प्रश्न एग्जाम में जाने के बाद नहीं ऑप्शन काफ़ी लोग नहीं पढ़ते हैं, जिसके वजह से काफ़ी लोग फेल कर जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तथ्यों का अनुस्मरण करना। ये अनुस्मरण जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है। स्मरण माने याद करना, अनुस्मरण माने नकल करके याद करना। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। इस प्रकार के वर्ड कभी आएंगे तो उसको छूइएगा नहीं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे से डब्बे को भरने के लिए कितने चने दानों की आवश्यकता होगी। तो इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास हो रहा है। माने एक बर्तन ले लिए, आप किसी बच्चा से पूछे कि कितना इसमें चना के दाना रखा जाएगा, तो भाई इससे क्या विकसित करना आप चाहते हैं। अनुमान लगाएगा बच्चा, ऐसे थोड़े बता देगा कि 20 को चना का दाना से भर जाएगा। अनुमान से बताएगा कि एक मुट्ठी रख देंगे सर भर जाएगा। ठीक है, इससे अनुमान कौशल विकसित हो रहा है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग बनाना है कि किस योग बनाना है भाई, इस योग बनाना है कि विद्यार्थी को कक्षा की शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने में मदद करना है कि नहीं भाई। तो मैं कितना बार बोला, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, हमेशा बोलते हैं आप लोगों को कि भाई बाहरी जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना, इस प्रकार के ऑप्शन सही जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों को सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। तो निम्न में कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है। तो आपका उत्तर होगा कि शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करे, खोज करे, प्रश्न करे, प्रयोग करे और विभिन्न, देखिए सारे पॉजिटिव वर्ड इसी में भरे हुए हैं। आप कहिए सर डायरेक्ट आंसर पर कैसे चलेगा, तो देखिए इसमें अवसर दिखाई दिया इसलिए मैं डायरेक्ट पर गया हूँ। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो अपेक्षा एक नेगेटिव, अनुशासन एक नेगेटिव, बी वाला ऑप्शन में श्यामपट नेगेटिव और डी वाले ऑप्शन में आपका नियंत्रित करना भी आपका नेगेटिव वर्ड है और कम लिखा हुआ है, तो ये भी वर्ड आपका भर भर के नेगेटिव दिया हुआ है, इसलिए आप डायरेक्ट उत्तर भी कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ईवीएस की कक्षा को एक खरपतवार खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। एक सेकेंड। तो भाई खुशगवार बनाना, एकदम मजेदार बनाना है। आप लोग मान लीजिए कम आदमी है, फिर भी क्लास खूब मजेदार तरीका से कर रहे हैं, तो इसके लिए बच्चा क्या करेगा, अवलोकन माने देखेगा, अन्वेषण माने खोज करेगा, तब भैया प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार के जब शामिल करिएगा तो बच्चा खूब मजा लेगा, खोज भी कर रहा है, देख भी रहा है और आपसे बातें भी कर रहा है, मतलब प्रश्न भी पूछ रहा है, तो कक्षा अच्छा हो जाता है।
ठीक है, आप लोग भी रुचि लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। क्लास में समझिए कि मैं अकेला बैठा हूँ और मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो क्लास अच्छा लगता है इस तरह से। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति को इंगित करता है। बाल केंद्रित माने जो बालक के मन से चलेंगे उसको बाल केंद्रित कहेंगे। तो आपका फर्स्ट बोला कि बच्चों में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। बात सही है कि नहीं? मैंने आपको चिल्ला के बोला कि भाई बाहरी जीवन से जोड़ दीजिए, ये ठीक है। रटने को हतोत्साहित, रटना नेगेटिव है, हतोत्साहित माने उसको रटने नहीं देना, कि रटेगा तो जन जाओ। तो इस तरह से होता है, हतोत्साहित यहाँ पे लग जाने से पॉजिटिव बन जाता है। और सी है कि सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, माने किताब के ज्ञान से प्रस्थान कर रहे हैं कहाँ? तो बाहरी ज्ञान में, और बाहरी ज्ञान तो खूब सही होता है। और डी हो गया स्कूल, घर, समुदाय के बीच में स्पष्ट सीमाएं, यहाँ सीमाएं लगा दिया है कि नेगेटिव वर्ड है, तो आपका उत्तर ए, बी और सी गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। तो आपका सबसे मजेदार उद्देश्य हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। टीचर का एक वो काम है कि बच्चा जो स्वयं से सीख रहा है उसको प्रोत्साहित करेगा। टीचर जबरदस्ती किसी को सिखा नहीं देगा, समझे। आज तक कोई भी ऐसा टीचर पैदा नहीं हुआ है कि आपको कोई बच्चा का मन नहीं है और उसको जबरदस्ती सिखा दे, कोई भी पैदा नहीं लिया है अभी तक। तो टीचर का एक ही काम है कि बच्चा अगर चिंतन कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित आप कर सकते हैं, बस, दूसरा कुछ नहीं। तो आपका एक ऑप्शन तो ये सही जा रहा है, कूट दिया है, तो चलिए एक ऑप्शन ही हो गया। और दूसरा ऑप्शन देख लीजिए कि नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय, स्वतंत्र देकर विद्यार्थी को आकर्षित करना। तो बच्चा को कुछ स्वतंत्रता दीजिएगा तो बच्चा अच्छा करेगा। और सी ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना और ज्ञान के एक निश्चित निकाय से प्राप्त करने के रूप में नहीं। देखिए निश्चित निकाय नेगेटिव है और नेगेटिव होने के बाद में लास्ट में नहीं लगा दिया, इसीलिए ये आप जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जा रहा है, समझे। नेगेटिव में पॉजिटिव चला गया यहाँ पे। निर्धारित पाठ्य पुस्तक सीखने के साधन के रूप में एकमात्र धारा है, तो यहाँ एकमात्र जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है, तो आपका उत्तर ए, बी और क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। तो किसको कम करिएगा? तो विवरण, विवरण नेगेटिव होता है, इसी को कम करना है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है। तो सबसे बड़ा चुनौती जो हो जाएगा कि विद्यार्थी के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर देना। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला है कि चुनौती वाला प्रश्न कभी भी पूछता है ना उसमें अवसर वाला सही जाता है। मान लीजिए आपके क्लास में 100 गो बच्चा है और 100 को आप अवसर दे रहे हैं कि तुम बोलो माता पिता के बारे में, तो सुबह से शुरू करिएगा तो छुट्टी तक ले चलते रहेगा। ये क्या है? चुनौती है कि नहीं? तो सबसे बड़ा चुनौती ये बन जाता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो भाई इसका चुनाव कैसे करिएगा? इसमें कूट दिया है क्या? देखिए तो यहाँ आपका हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन के चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पे चुनिंदा जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण, ठीक है। और सी है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण, ये भी मजेदार है। तो आपका उत्तर यहाँ चल जाएगा बी और सी पर, बहुत बेटर, सी वाले ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे कि आकार, रंग, बाल इत्यादि खोजने के लिए कहा। तो इस क्रियाकलाप द्वारा वह कौन सा प्रक्रिया कौशल को विकसित कर रही है, बताएं। देखिए जब भी आप किसी का देखिएगा कान, रंग, बाल देखना चाहेंगे, सबसे पहले देखेंगे, देखना को करते हैं अवलोकन। आज जब देखिएगा तो प्रश्न पूछेगा बच्चा, तो उसको हो जाएगा दूसरा का शामिल कर लेंगे प्रश्न पूछना। और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है कि कोई कोई जानवर भाई खतरनाक भी हो सकता है,
तो संवेदनशील रहना जरूरी है। और लास्ट में संवाद शामिल कर लिया गया है, माने आपसी चर्चा, तो ये काफ़ी मजेदार हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीखिए, सही गया है। चलिए नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। तो बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण होता है। आपका ऑप्शन बोला कि गतिविधि आधारित शिक्षा, तो गतिविधि काफी हिट होता है, रटना वाला नेगेटिव होता है, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा नेगेटिव होता है, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय में भागीदारी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। मैं इस प्रश्न को कितना बार बोला, ये प्रश्न खूब पूछ रहा है आपको, चुनौती वाला। फिर पूछा कि 100 विद्यार्थी है, सबसे पूछिएगा नाम, छुट्टी हो जाएगा तब तक पूछते रहेगा। माने बच्चों को अपने ज्ञान के निर्माण करने का अवसर देना सबसे बड़का क्या है, ये चुनौती है। ठीक है, अवसर वाला चुनौती हो जाता है, बच्चा के अवसर देना चुनौती हो जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि चुनौती वाला प्रश्न पूछेगा तो बच्चों को अवसर देने वाला जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो सबसे ज्यादा इसमें मेल खाएगा कि विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्र ने सुना होगा की पहचान करे कि ग्लोब का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपका ऑप्शन है कि जानवरों को कान एवं तस्वीर का उपयोग करना। कान और तस्वीर का जाइएगा उपयोग करने तो आपको हो सकता है खतरनाक जानवर है साफ हो कर देगा। ठीक है, सबसे मजेदार है बी वाला ऑप्शन, कितना घटिया ऑप्शन है कि बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्ते तोड़ करके। तो आप एक टीचर है तो पत्ता नहीं तोड़वाना है ना, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सबसे मजेदार आपका ऑप्शन डी ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान पाठचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं। तो ईवीएस का उद्देश्य हो जाएगा कौन सा, बताइए। तो यहाँ हो जाएगा प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच में संबंधों को पता लगाना और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ये सही है। और उसके बाद में कहता है विद्यार्थी पर्यावरण संबंधी मुद्दों में जागरूकता विकसित करना, ठीक है। और सी है पृथ्वी को मानव और अन्य जीव रूपों में आवास के रूप में समझ विकसित करना, नहीं। सबसे बेटर आपका ऑप्शन जो है ए और बी ऑप्शन सबसे मजेदार ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या की प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति इसका समावेशी है, प्रासंगिक है, थीम आधारित है। ठीक है, आपका ये सर एकीकृत का है, छोड़ दिए। तो एकीकृत में अनुभवात्मक जो वर्ड है जिसके वजह से ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया, समझे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किसको करने के लिए कहेगी। तो सबसे बेटर है मानचित्र की बुनियादी दिशा का पता लगाए, यो ठीक है। अमानकीकृत मानचित्र बनाना, ये भी मजेदार है। अपने बनाए गए मानचित्र प्रतीकों का प्रयोग करना, ठीक है। मानकीकृत, सार्वभौमिक, सब ठीक है, इसमें सब मजेदार, ऑप्शन नंबर डी। अगला है ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों को लोग सीमेंट, ईंट, कांच एवं टाइल्स जैसी सामग्री खरीद करके घर बनाते हैं। तो इस चर्चा को आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है क्या। उत्तर हो जाएगा तुलना और विश्लेषण हो रहा है यहाँ पे पहली बार, राजस्थान के घरों की तुलना और मुंबई के घरों की तुलना। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछ दिया घर की तुलना की बात करें, यहाँ का घर ऐसे बनता है तो यहाँ का घर ऐसे बनता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन में तुलना और विश्लेषण सही जाता है, समझे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है, माने अच्छा वाला घटक कौन सा है। तो बच्चों का वातावरण, समझे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखते चलिए आप, फटाफट हो जाएगा क्लास। टोटल 70 प्रश्न लगभग में है। तो कहता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है। तो पर्यावरण का उद्देश्य यही हो सकता है कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा, रचनात्मकता का पोषण करना। बहुत मजेदार वर्ड है ना। बी है कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी मजेदार है। सी है कि बच्चों के खोजबीन व्यवहारिक गतिविधियों, ये भी ठीक है। लेकिन डी वाला ऑप्शन
निश्चित निकाय जो वर्ड है, निश्चित जो वर्ड होता है नेगेटिव होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, ए, बी और सी। फटाफट आप सभी उत्तर जरूर करें अगर आपको याद है तो। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने का प्रकृति शिक्षकों के लिए चुनौती है। चुनौती क्या है ईवीएस के लिए? इसमें तो अवसर नहीं है, तो बच्चे के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए ये सबसे बड़ा चुनौती है, ताकि बच्चा आपका रचनात्मकता बन जाए। रटना नेगेटिव है, वर्णन नेगेटिव है, एकमात्र नेगेटिव है ना भाई? चलिए आप लोग बोलिएगा जरूर, आपको ए बी सी डी जो भी है आप लोग कमेंट भी करिएगा और बोलिएगा आप लोग जरूर कि कौन सा सही जा रहा है आपका। ठीक है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? समग्र रूप में, माने वातावरण को एक बहुत विस्तृत रूप में देखता है, विस्तृत को बोलते हैं समग्र रूप। नेक्स्ट है, ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में किस चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? सबसे बड़का सामना, आप टीचर बनने जा रहे हैं, यही सामना करना पड़ेगा कि कक्षा के बहुसंस्कृति या माने बहुत सारे संस्कृति का बच्चा आता है, इसको सामना करना होगा। दूसरा बात, प्रत्येक विद्यार्थी की भावना, अलग अलग विद्यार्थी है, किसी को डांट दीजिएगा रोने लगेगा, समझे, तो उसको भी सामना करना पड़ेगा। सी है कि प्रत्येक समुदाय एवं संस्कृति की जीवन शैली है ना, अलग अलग समुदाय का बच्चा आएगा, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब आएगा, सबका जीवन शैली अलग है, इसका भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अनुशासन नेगेटिव वर्ड होता है। आपका उत्तर कहाँ पे चला गया? डी पर। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है कि अपने वातावरण को अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। क्या बी सही है? बी सही है, इसमें कूट दिया क्या? चलिए तो बी हो जाएगा अन्वेषण वाला। ठीक है, ए क्यों नहीं हुआ? वर्णन नेगेटिव है, परिभाषा नेगेटिव है। तो आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। प्रक्रिया कौशल कौन है भाई? तो प्रक्रिया कौशल हो जाएगा वर्गीकरण। हम आपको लिखे थे और आप लोग कीवर्ड लिख सकते हैं कि प्रक्रिया की बात करेगा, वर्गीकरण की बात करेगा तो प्रक्रिया, प्रक्रिया की बात करेगा तो वर्गीकरण। ठीक है, पूछेगा कि वर्गीकरण क्या है, तो वर्गीकरण एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। इसका आंसर नहीं बदलेगा कभी। नेक्स्ट है, अस्मिता अपने शिक्षार्थियों से कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो यही करना चाहिए कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चलाता है। देखिए, लैंगिक विषमता या लैंगिक रूढ़िवादिता जानते हैं क्या है? तो जो बच्चा भेदभाव करता है, तो भेदभाव करता है ना, तो उसके लिए आप क्या करिए, एक छात्र के ऐसे छात्र को बुलाइए जिसकी माँ क्या चलाती हो, तो ऑटो चलाती हो, तब जाके कहेगा कि हाँ भाई लड़की भी आगे कुछ कर सकती है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में बच्चों को जानवर का अवलोकन और चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? तो प्रेरित करने का यही उद्देश्य है कि बच्चों को सृजनात्मकता का विकास, बच्चों को अवलोकन चर्चा कौशल का विकास, बच्चों को सौंदर्यगत संवेदना का विकास। तो सौंदर्यगत संवेदना, सौंदर्यगत नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें संवेदना लगा करके इस ऑप्शन को सही किया है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सबसे मजेदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे, कम समय में हो जाएगा 70 प्रश्न। नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा पर्यावरण समझ से बच्चों को सटीक संख्यात्मक कौशल विकसित करना। सटीक जो वर्ड है वो नेगेटिव होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी पर जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, फटाफट कम समय में। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से लेकर के 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो संकलित करता है, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को, मुद्दों को। हम आपको बोले थे ना कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, ये तीनों को वर्ड जो है ईवीएस के लिए स्पेशल बना हुआ है, एकीकृत करके बनाया जाता है ईवीएस को। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं देखा गया है। क्यों? इसलिए नहीं देखा गया है, इस आयु वर्ग में बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखता है, इसीलिए। मतलब कि क्या क्या चीज को शामिल किया गया है? विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या बहुत बहुत महत्वपूर्ण है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चे की सक्रिय भागीदारी, बच्चे के ज्ञान के शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, बच्चे के अध्ययन को कक्षा के चार दीवारी से बाहर ले जाना, ये भी ठीक है। बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना, तो स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से नहीं जोड़ना है। नहीं नहीं नहीं, आपका कौन सा, ए, सी और डी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है कि बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। शिक्षक वाला ऑप्शन को हटा दीजिए, गोली मारिए। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी वाले ऑप्शन। शिक्षक के ज्ञान से नहीं जोड़ना है। शिक्षक का ज्ञान तो बहुत सारा ज्ञान होता है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे उद्देश्य नहीं हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा कि बच्चे को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये उद्देश्य नहीं है परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। स्थान, दूरी, दिशा के बारे में बात करेगा तो क्या हो जाएगा? स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझ बनाने की क्षमता किसके पास होती है? तो उसके पास होती है जिसकी स्थिति कौशल है ना, स्थिति का ज्ञान हो कि कौन सा चीज़ कहाँ होगा। आपका आँख माथा पर बना देंगे, सही होगा? नहीं होगा। स्थिति कौशल का जिसका ज्ञान है वही जानता है सब चीज़। नेक्स्ट है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा से प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे सम्मिलित करने का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? 54 नंबर प्रश्न का जवाब। तो वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, ये बहुत मजेदार चीज है। वैश्विक माने जो विश्व में जो हो रहे हैं हर चीज, उसको पाठ्य पुस्तक में लिंक कर दे रहे हैं। ये सबसे मजेदार वर्ड हो जाता है। फर्स्ट होगा पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सबसे मजेदार है। नेक्स्ट है महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है। यह एक डैश है। हाँ, रूढ़िबद्ध धारणा है, भ्रम बैठ गया है। नेक्स्ट है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोग से यह पूछिए कि जब वे जवान थे क्या उन्हें कुछ पौधे दिखाई देते थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो इस पे क्या होगा? इसमें कह रहा है कि इसमें इससे क्या आकलन नहीं होगा ना, नेगेटिव पूछ दिया। देखिए, आपके दादा परदादा से पूछिएगा कि बताइए दादाजी कि आपके समय में कोई चीज़ है जो अभी नहीं है, तो प्रयोग कैसे करिएगा? उनके समय का चीज़ अभी प्रयोग होगा? नहीं होगा। तो प्रयोग नहीं होगा, केवल नेगेटिव पूछ रहा था। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए भाई। क्या आपके अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर दिखते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए? तो भाई देखने की बात कर दिए तो अवलोकन, और लिखने की नोटबुक में लिखने का बात कर दिया तो रिकॉर्डिंग। तो अवलोकन और रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, कहता है कि देखिए इस प्रश्न को हम समझा देते हैं, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। कहता क्या है प्रश्न कि एक टीचर है, एल्युमिनियम का एक पन्ना ले लिया, पन्ना माने फाइल, और उसको पानी में डाला तो पन्ना जो है ना तैर रहा था, लेकिन उसी पन्ना को ममोड़ चमोड़ के है ना निचोड़ करके पानी में डाला तो डूब गया। तो डूब गया तो इस प्रयोग से क्या हो रहा है ये आप सभी को बताना है। इस प्रयोग से हो रहा है परिकल्पना हो रहा है, बताएंगे कि कैसे डूबा। अब पन्ना था तो क्यों नहीं डूबा, अब ममोड़ चमोड़ के डाले तो क्यों डूबा। तो इस प्रकार से जानना कि क्यों डूबा उसको परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रश्न है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इसको शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? इसका एक एक कारण हो सकता है नहीं, इसमें कूट है तो बहुत सारा कारण हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह घटना अंतरिक्ष यात्री में जिंदगी की झांकने का अवसर देता है, और दूसरा है यह घटना स्पेस फिश में भौतिक स्थितियों का वर्णन करता है कि वहाँ पे पानी है कि नहीं है, और सी ऑप्शन है यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादी को चुनौती देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी पड़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उस प्रक्रिया आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में कौन सा एक कौशल नहीं है? तो निर्धारण वर्ड नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। संक्षेपण प्रयुक्त होता है ईवीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है आप लोगों से। क्या पूछ रहा है? ईवीएस का फुल फॉर्म संक्षेपण में हिंदी में लिख दिया है। तो
इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज आपका ऑप्शन नंबर डी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ उद्देश्य नहीं है कौन सा? तो कक्षा में अनुशासन नेगेटिव सुनिश्चित करना, ठीक है, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा था। अगला है कि कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है सर्वेक्षण लेखन के लिए? तो शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना और चीज़ों को खोजने और सीखे। सर्वेक्षण करेगा माने खोजना, समझे? तो यहाँ आपका उत्तर नंबर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है ईवीएस कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा हुआ है। तो भाई इस पर क्या होगा? या आपके गांव या शहर में सप्ताह का पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? प्रश्न पूछ रहा है कि आपके गांव में पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो क्या होगा। इस कथन का क्या उद्देश्य है? इस कथन का उद्देश्य है कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने की कल्पना और सोचने और विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संकल्पना को सम्मिलित करने का विकास किया गया है। ऐसा मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 65 का उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थी को पर्यावरण को शक्लवादी ढंग से देखने की योग बनाना। शक्लवादी बहुत मजेदार वर्ड होता है, ठीक है। कम नेगेटिव, कम नेगेटिव, कम नेगेटिव, तीनों ऑप्शन में कम कम लगा दिया है, ठीक है। अगला है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं कि बच्चों को शब्दावली की सही परिभाषा याद करवाना, ठीक है, याद कराने योग बनाना। तो याद करना परिभाषा नेगेटिव जाता है। नेक्स्ट है कि डैश को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में सभी सम्मिलित है। शारीरिक गठन को छोड़ के, पढ़ाई में शारीरिक गठन से क्या मतलब है, ठीक है। अगला है और कहता है कि वायु हर जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न पूछेगा? तो प्रश्न पूछेगा कि क्या वायु में मृदा है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डी में वायु है। तो निम्नलिखित में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है टीचर हो? तो बच्चा सोचेगा कि क्या सही में पानी में वायु है, तो बच्चा चिंतन कौशल करेगा। और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विद्यालय में बच्चों के अनुभव के बाहरी दुनिया से जोड़ना। इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आज का क्लास यही समाप्त। टोटल लगभग 70 प्रश्न हुआ है ना, 69 70। तो आपका कितना मिनट? 37 मिनट में 69 प्रश्न।